साथियों नमस्कार। हम कई शब्दों के एक शब्द सीख रहे हैं। आइए कुछ और महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखा जाता है। आइए देखते हैं। अ स्टेट ऑफ मेंटल वियरनेस फ्रॉम ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी इसकी क्या हो जाएगी वो एक शब्दों में इनवी इनवी ना खिन्नता या यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें मेंटल क्या हो, दिमाग थकावट के रूप में हो, फ्रॉम ऑफ ऑक्यूपेशन यानी अपने व्यवसाय से, तो उससे हम क्या कहेंगे इनवी या इनवी। अ पर्सन ऑथराइज्ड टू एग्जीक्यूट अ लीगल डीड, यानी किसी भी आवश्यक कार्य के लिए जो पर्सन ऑथराइज्ड होता है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु का प्रमाण पत्र कौन देगा, वहाँ का उस स्थिति का जो ऑथराइज्ड पर्सन होगा वही एग्जीक्यूट करेगा, वही आपका लिख देगा मृत्यु, तो उसी से आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा। यानी एग्जीक्यूटर यानी कंपाइलर, यानी जो स्थिति को क्या कर दे, एक उत्तर साधक के रूप में हो, जो वेरीफाइड कर दे चीज़ों को, अथराइज्ड पर्सन, उसके लिए एक शब्द एग्जीक्यूटर। अ मैन हु इज जेन्युइनली इंटरेस्ट इन द वेलफेयर एंड इमेंसिपिएशन ऑफ वुमेन, यानी ऐसा फेमिनिस्ट, इसके लिए एक शब्द फेमिनिस्ट यानी नारीवाद के लिए जो पूरी तरीके से क्या हो, प्रतिबद्ध हो, किसके लिए, वेलफेयर कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हो, फेमिनिस्ट यानी नारीवाद। अ मैन विथ नैरो एंड प्रीजुडिस्ड रिलीजियस व्यूज, यानी जो पूर्वाग्रह हो, प्रीजुडिस पूर्वाग्रह एक नैरो माइंडेड के लिए या एक सकरी सोच के लिए, एक छोटी सोच के लिए, ऐसा पर्सन रिलीजियस धर्म से रिलेटेड, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे फाइनेटिक, जो नैरो हो, अपने धर्म की तरह कुछ नहीं, कट्टर हठधर्मी। एक्ट ऑफ किलिंग वंस क्लैन फैमिली और कम्युनिटी, क्लैन मीन्स वंस, एक्ट ऑफ किलिंग यानी ऐसा चीज़ करना कि जेनोसाइड, यानी क्लैन वंस परिवार, कम्युनिटी यानी पूरी बिरादरी के लिए, जेनोसाइड नरसंहार कर देना, जैसे जो है हिटलर ने नरसंहार किया था अपने एक जर्मनी के लिए, नाजी जर्मनी के लिए। connoisseur of wines and table delicious, यानी इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, जो पारखी हो यानी आदि हो, गवर्नमेंट यानी जो क्या हो, एक विशिष्ट पर्सन हो जिसके पास अनुभवी हो, ऐसा पर्सन जो वाइन के लिए और लजीज व्यंजनों के लिए, तो ऐसा जो है जो पर्सन हो उसके लिए हम गवर्नमेंट ठीक, यानी हर चीज़ों का पारखी हो या उस स्पेशलिस्ट हो, ठीक, जानकार हो। अ जेस्चर ऑफ रेस्पेक्ट एंड डिवोशन, यानी श्रद्धांजलि प्रकट करना, ऐसा जेस्चर बनाना, जेस्चर मीन्स होता है कि ऐसी एक इमेज क्रिएट करना, एक ऐसा भाव बनाना, तो उसके लिए होमेज श्रद्धांजलि। A person who pretends to be what he is not, a pretender, यानी एक ऐसा ढोंग करना, एक ऐसा पाखंड करना, ऐसे पर्सन के लिए जो वास्तविक रूप से ना हो लेकिन वो ऐसा क्रिएट करना, पाखंडी हो, हाइपोक्रीट। A personal peculiarity of temperament or constitution, यानी जो क्या करना हो, आइडियोसिंक्रेसी मानसिक प्रवृत्ति की विशेष अवस्था, यानी एक ऐसी अवस्था जो एक टेम्परामेंट क्रिएट करे, या एक कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेट कर सकते हैं ना, तो एक मानसिक प्रवृत्ति की विशेषावस्था के लिए हम इसको प्रयोग करेंगे, ठीक। अ मैन हु इज ईजिली इरिटेटेड एंड लॉसेस टेम्पर, यानी शीघ्र क्रोध में आ जाने वाला। अ मैन हु इज ईजिली, जो बहुत ही आसानी से इरिटेट हो जाता हो, हंसी मजाक में भी इरिटेशन हो जाता हो, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, इरिटेबल, शीघ्र क्रुद्ध होने वाला। अ डिजीज इन विच अ मैन सफर्स फ्रॉम स्लीपलेसनेस, यानी जो क्या हो, ऐसी डिजीज हो जिससे मनुष्य घिरा हुआ हो या सफ़र कर रहा हो, उसके लिए कौन सा
इंसोमिना, जो नींद ना आती हो, रात में अपना टहल रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही, इंसोम्निया, नींद ना आने का रोग। अ कंट्री आर अ पीपुल आर कम्युनिटी विच इज इन ओपन रिवोल्ट आर रिविलियन, रिवोल्ट आर रिविलियन, इसके लिए इंसर्जेंट, बागी या होना या विद्रोह होना। कौन सा पर्सन? अ कंट्री आर अ पीपुल, मतलब किसी देश से भागा हुआ हो या किसी एक कम्युनिटी या बिरादरी से हो जो ओपन हो गया हो, निकल गया हो, बाहर हो गया। तो रिवोल्ट, बागी या विद्रोही। अच्छे के सेंस में भी है, अ मैन हु हैज़ अ मोस्ट अनकम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड स्पेशली इन पॉलिटिक्स, यानी जो क्या करता हो, कंप्रोमाइज़ ना करता हो किसी भी चीज़ के लिए, अपने एटीट्यूड के लिए, यानी और ख़ास करके पॉलिटिक्स में देख ही रहे होंगे चुनाव में, तो कुछ पर्सन होते हैं वो अपने वजूद, अपने जो निष्ठा होती है, जो उनका सिस्टम होता है उस पर खड़े उतरते हैं। और कुछ होते हैं दल बदलू किस्म के होते हैं, उनका कोई वजूद नहीं होता, उनकी कोई फिलॉसफी नहीं होती, उनका कोई महत्व नहीं होता, तो वो अपना इधर उधर बदलते रहते हैं। तो इसके लिए इंट्रांजिसेंट ना, इंट्रांजिजेंट, ठीक। आर डिसीजन विच कैन नॉट बी चेंज आर मोडिफाइड, इसके लिए हम क्या प्रयोग करें? किसी को चेंज ना कर देना, किसी के डिसीजन को परिवर्तन ना कर पाना, उसको मॉडिफाई ना कर पाना। इरोवेकल, इर्वोकेबल यानी अटल हो, अखंडनीय हो, किसी के सोच को ना बदलने वाला हो। इरिवोकेबल, डिसेप्टिव अपीयरेंस, स्टेटमेंट और बिलीफ, यानी ऐसी बात पर अपीयरेंस करना, स्टेटमेंट या विश्वास करना जो क्या हो, वास्तविक रूप में हो ही ना, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? इल्यूशन, भ्रम या मोह। अ मैन हु हैज़ नो मनी, यानी जिसके पास कोई मनी ना हो, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? इम्पिक्यूनियस, निर्धनहीन, इम्पिक्यूनियस। अ पर्सन हु इज वेल वर्स्ड इन लॉ, यानी वर्स्ड क्या हो? विशेषज्ञ हो, यानी जो प्रखर बुद्धि वाला हो, जो उस विषय की पकड़ को रखता हो, तो ऐसे पर्सन को हम क्या करें? ज्यूरिस्ट, विधिवेत्ता, यानी क्या हो? लॉ में क्या हो? प्रकांड विद्वान के रूप में हो, लॉ में अपनी पकड़ रखता हो, तो उसके लिए विधिवेत्ता। आइए हम देखते हैं कौन कौन से वर्ड देखें। इन्वेई, खिन्नता, ऊब, एग्जीक्यूटर, फेमिनिस्ट, फाइंटिक, जेनोसाइड, गवर्नमेंट, हाइपोक्रेट, आइडियोसिनक्रेजी ना, इरिटेबल, इंसोमिनिया, इंसर्जेंट, इंट्रांजिसेंट, ठीक। इंट्रांजिशन में जिद्दी या हठी होना। इरिवोकेबल, इल्यूसियन, ज्यूरिस्ट और इम्पिक्यूनियस। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिनको हमने देखा। आगे भी हम कुछ अच्छे सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं, सीखते हैं। धन्यवाद।